उसने आकर के रसोइये का हरण कर लिया और कप्ती मुनि ने रसोइये का भेष बनाया और भोजन को बनाने लगा। इधर ब्राह्मणों को इसने प्रताप भानु ने चरण पखार करके आज सबको पंक्ति में बिठाला और बिठालने के बाद में आज सबको अपने हाथों से भोजन परोसने लगा। हाँ, और जैसे ही भोजन परोसा, हाँ, परसन लागी जब ही मही पाला, 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 आकाशवाणी पे काला, आकाशवाणी पे काला, विप्र ब्रह्म उठे उठ ग्रह जाहू, विप्र ब्रह्म उठ ग्रह जाहू, विप्र ब्रह्म उठे उठ ग्रह जाहू, विप्र ब्रह्म उठ ग्रह जाहू, हे बढ़ियान अन्य जने खाहू, हे बढ़ियान अन्य जने खाहू, हे बढ़ियान जैसे ही आज प्रताप भानु ने भोजन को परोसा, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण देवता उठ जाओ, भोजन का एक निवाला भी ग्रहण मत कर लेना। क्यों? भयउ रसोई भूसुर मासु, भयउ रसोई भूसुर मासु, भयउ रसोई भूसुर मासु, भयउ रसोई भूसुर मासु, सब तुझ उठे मान विश्वासु, सब तुझ उठे मान विश्वासु, सब तुझ उठे मान विश्वासु। हे ब्राह्मण देवता, भयउ रसोई भूसुर मासु, भू माने पृथ्वी, असुर माने देवता। ये रसोई काहे की है? भयउ रसोई भूसुर मासु, भू माने पृथ्वी, सुर माने देवता, पृथ्वी का देवता माने ब्राह्मण। ये ब्राह्मण के मांस से रसोई बनाई गई है। हाँ? इस भोजन में ब्राह्मण का मांस है। जैसे ही आकाशवाणी हुई तो सब तुझे उठे मान विश्वास, सब खड़े हो गए, सब। और जो खड़े हुए, आज ब्राह्मणों ने क्रोध में आकर के उस प्रताप भानु को श्राप दे दिया। क्या बोले? ईश्वर राखा धर्म हमारा, ईश्वर राखा धर्म हमारा, ईश्वर राखा धर्म हमारा, ईश्वर राखा धर्म हमारा, कई हकते समेत परिवार, संबत मध्य नाश तब हो, संबत मध्य तब हो, जलदाता न रहे कुल को, जलदाता न रहे कुल को, जलदाता न रहे कुल को। ब्राह्मणों ने श्राप दिया, हे राजन, ईश्वर राखा और धर्म हमारा। आज हमारा धर्म हमारे ईश्वर ने बचाया है। तुम तो हमें ब्राह्मणों का मांस खिलाने वाले थे। हाँ? तो जाओ, मैं परिवार सहित तुम्हें श्राप देता हूं। संबत मध्य नाश तब हो, एक संबत माने एक वर्ष के भीतर भीतर तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। जलदाता न रहे कुल को, तुम्हारे कुल में कोई जल देने वाला भी नहीं रहेगा। जाओ, ये ब्राह्मणों का श्राप है, जो ब्राह्मणों ने श्राप दिया। प्रताप भानु कांपने लगा। उसी समय फिर आकाशवाणी हुई ब्राह्मणों के लिए,
विप्रहु श्राप विचारे न दीन्हा, श्राप विचारे न दीन्हा, विप्रहु श्राप विचारे न दीन्हा, श्राप विचारे न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु दीन्हा। आकाशवाणी हुई ब्राह्मण देवता, तुमने श्राप विचार करके नहीं दिया। हाँ? जब ब्राह्मणों ने श्राप विचार करके नहीं दिया तो विचार करो फिर ये रावण जो प्रताप भानु अगले जन्म में रावण बनेगा तो फिर ये ब्राह्मणों को काहे विचार करेगा, तब तो फिर ये ब्राह्मणों पे अत्याचार करेगा। हाँ? जब ब्राह्मणों ने विचार करके श्राप नहीं दिया तो रावण भी ब्राह्मणों को विचार करके थोड़ी देखेगा। हाँ? श्राप मिल गया, आकाशवाणी हुई तुमने गलत किया ब्राह्मण देवता। इसमें प्रताप भानु का कोई दोष नहीं था। प्रताप भानु ने आज रसोई में जाकर के देखा तो न तो वहां रसोई थी न वहां रसोईया था, क्योंकि माया की रसोई थी। श्राप लग गया है। आगे चलकर के यही जो प्रताप भानु था यही रावण बना जाता है। 1 वर्ष के भीतर इसके कुल का नाश हो गए। क्यों? भूपत भाभी मिटय नहीं, जदपि न दूषण तोर। भाभी, भाभी माने विधाता का लिखा हुआ, भाभी माने विधाता का लिखा हुआ। भूपत भाभी मिटय नहीं और जदपि न दूषण तोर, की अन्यथा होय नहीं विप्र श्राप अति घोर। ब्राह्मण का वरदान और ब्राह्मण का श्राप ये कभी झूठा नहीं हो सकता। आज यही प्रताप भानु नाम का जो राजा था ये अगले जन्म में रावण बना। 10 सिर ताहि 20 भुज, दंडा रावण नाम वीर बड़ी बंडा। यही रावण बना। ये प्रताप भानु का जो भाई था अरिमर्दन, भूप सुतहि अरिमर्दन नामा, अरिमर्दन नामा, भूप सुतहि अरिमर्दन नामा, सुतहि अरिमर्दन नामा, भयहु कुंभ कर्ण बल धामा, भयहु कुंभ कर्ण बल धामा। जो अरिमर्दन नाम का था ये अगले जन्म में कुंभकर्ण बना। और सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयऊ विमात्र बंधु लघुतासु। जो धर्म रुचि नाम का मंत्री था ये रावण का सौतेला भाई विभीषण बना। हाँ? सचिव जो रहा, सचिव माने मंत्री था इस जन्म में, धर्म रुचि नाम का महामंत्री। ये अगले जन्म में रावण का सौतेला भाई बना। सचिव जो रहा धर्म रुचि जाशु और भयऊ विमात्र, विमात्र माने सौतेला, बंधु लघुतासु, सौतेला भाई बना। अब जैसे ही रावण का प्रादुर्भाव हुआ, इसकी पत्नी का नाम है मंदोदरी। मैं तनया मंदोदरी नामा और परम सुंदरी नारी ललामा। एक बात और, रावण की जो पत्नी मंदोदरी थी ये थी कौन? परम सुंदरी। हाँ, मानस में केवल 3 सुंदरियां आई हैं, 3 के अलावा चौथी कोई सुंदरी आई हो तो बता देना हमें। पहली शूर्पणखा। शूर्पणखा कौन है? शूर्पणखा है सुंदरी। लक्ष्मण ने भी कहा सुंदरी सुन में उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। शूर्पणखा कौन है? बोले सुंदरी। दूसरी आई है मंदोदरी। मंदोदरी कौन है?
परम सुंदरी नारी ललामा। मंदोदरी है परम सुंदरी, सुपनखा सुंदरी हो गई, मंदोदरी परम सुंदरी हो गई। और सुंदरता मरी याद भवानी, सुंदरता मरी याद भवानी, सुंदरता मरे याद भवानी, सुंदरता मरी याद भवानी। कहाँ उसका है कहाँ किन जानी, कहाँ है कहाँ तुझे जानी, कहाँ है कहाँ तुझे जानी। सुंदरता मर्यादा भवानी, सुंदरता की जो मर्यादा है, लास्ट सीमा माने बॉर्डर, इसके आगे कोई सुंदर ही नहीं हुआ है। तो कौन है? भवानी। सुंदरता मर्याद भवानी पार्वती जी। अब तुलसी बाबा ने विचार किया, सूपनखा को हमने सुंदरी लिख दिया, मंदोदरी को हमने परम सुंदरी लिख दिया, भवानी को हमने सुंदरता मर्याद भवानी लिख दी, इसके आगे कोई सुंदरी नहीं हुआ है। अब सीता की सुंदरता हम किसके समान लिखें? बोलो। सुंदरी तो हमने सुपनखा लिख दी, परम सुंदरी मंदोदरी हो गई, और सुंदरता मर्याद भवानी हमने भवानी को लिख दिया, इसके आगे कोई सुंदरी नहीं हुआ। अब सीता की सुंदरता हम किसके समान बताएं? तो लिख दिया, सुंदरता कहूं सुंदर करे, जो सुंदरता को भी और सुंदर बना दे, ऐसी सुंदरता मैया सीता की है। हाँ? तो मानस में 3 सुंदरियां ही हैं। आज रावण की पत्नी का नाम है मंदोदरी, मैं कन्या मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। लंका का राजा बन गया रावण। अब इसने देवताओं पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। देवताओं पर अत्याचार प्रारंभ किया तो पृथ्वी पर भी अत्याचार हुआ। जब पृथ्वी पर अत्याचार हुआ तो पृथ्वी अकुलाने लगी। पृथ्वी ने गाय का भेष बनाया, गाय का भेष बना करके ब्रह्मा जी के पास पहुंची, समस्त देवताओं को साथ में लिया। ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु अब हम पे ये अत्याचार सहन नहीं हो रहा। हाँ? आज समस्त देवताओं के साथ में पृथ्वी भगवान को पुकारने लगी। चलो हम भी भगवान को पुकारते हैं, शायद प्रभु हमारी पुकार सुन लें। सभी भक्त बड़े प्रेम से भगवान को पुकारेंगे। दया निधि अब तो लो अवतार, दया
तीर सिंधु में सोने वाले, तीर सिंधु में सोने वाले, जगपति जगदाधार, जगपति जगदाधार, दयानिधि अब तो दो अवतार, दयानिधि अब तो दो अवतार। अब तो दो अवतार, दयानिधि 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 अब तो दो अवतार। अवतार लो प्रभु, अवतार लो। आज समस्त देवता पृथ्वी के साथ में पुकार कर रहे हैं। उसी समय आकाशवाणी हुई और ये आकाशवाणी केवल ब्रह्मा जी को सुनाई दे रही है। किसे? ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई। तीर के साथ आवाज सुनी, दीवो जाओ निर्भय होकर, मायापति स्वयं आ रहा है, अपनी माया पर मैं होकर। आकाशवाणी हुई, जाओ देवताओं, निश्चिंत हो जाओ, मायापति आ रहा है। हाँ? भगवान ने आकाशवाणी की, हे ब्रह्मा, जन डर पाऊं मुनि सीधे सुरेशा, धरि हूँ नरकेशा, आकाशवाणी हुई देवताओं, जन डरे मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागे धरि हूँ नरकेश। मैं आ रहा हूँ। कहाँ आ रहा हूँ? कहाँ? एक समय की बात बताएं तुम्हें देवता भैया। क्या? कश्यप अदिति महातपो कीन्हा, कश्यप अदिति महातपो कीन्हा, कश्यप अदिति महातपो कीन्हा, कश्यप अदिति महातपो कीन्हा, सिर कहूँ मैं पूरब पर दीन्हा, सिर कहूँ मैं पूरब पर दीन्हा, सिर कर मैं पूरब पर दीन्हा। ये देवता भैया, एक समय की तुम्हें बात बता मैं, या कश्यप ने और अदिति ने मेरी बड़ी तपस्या की। हाँ, बड़ी तपस्या की। तब मैंने उन्हें वरदान दिया था। उन्होंने हमसे मांगा, प्रभु मैं तुम्हारे समान पुत्र चाहता हूँ। तो मैंने कहा मेरे समान तो कोई है नहीं, मैं ही बन करके आऊँगा। तो मैं उन्हीं के यहाँ आ रहा हूँ पुत्र बन करके। वो इस समय है कहाँ? कहाँ है? ते दशरथ कौशल्य ही रूपा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। तिनके रहे अगोतरी हूँ जाई, तिनके रहे अगोतरी हूँ जाई, तिनके रहे अगोतरी हूँ जाई, तिनके रहे अगोतरी हूँ जाई। अनशन सहित
वो इस समय कहाँ है? ये कश्यप जो हैं, ये महाराज दशरथ के रूप में जन्म ले चुके हैं, और जो मैया अदिति हैं ये कौशल्या के रूप में प्रकट हो चुकी हैं। मैं इन्हीं के यहाँ पर कौशल्या के गर्भ से ही अवतार लेने वाला। हाँ, महाराज दशरथ अयोध्या के राजा है। अयोध्या की इनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और हाँ, देखो जहां हम भूले वहां आप बताओ। हाँ देखो भूल गए थे हम, हमें 2 याद थे, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की। हाँ, 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। कहीं कहीं प्रमाण, कहीं कहीं क्या मानस को छोड़ करके हर जगह प्रमाण तो ये मिलता है कि एक जगह प्रमाण मिलता है कि दशरथ जी के 350 रानियां थी, एक जगह प्रमाण मिलता है कि 750 रानियां थी दशरथ जी की, लेकिन मानस में केवल 3 रानियों का प्रमाण आया है। लेकिन संकेत दिया है कि महाराज दशरथ की 3 से अधिक रानियां थी। तो 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। महाराज की सब कुछ है, लेकिन महाराज के कोई पुत्र नहीं। हाँ? एक बार भूपति मन माही, भई गिलानि मोरे सुतना। एक बार महाराज दशरथ को गिलानी हुई। गिलानी भक्तों कब होती है? जब दुख को सहन करने की क्षमता हमारे अंदर न रहे, उसे कहते हैं गिलानी। लोग कहते हैं महाराज उनकी बात अब मेरे सामने मत करो, क्योंकि उनके लिए तो हमारा हृदय, तो ये जो हृदय फटना है यही गिलानी है। एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुतना। एक बार महाराज को गिलानी हुई। महाराज को गिलानी कब हुई? जिस समय भक्तों महाराज का और शनि देव का युद्ध चल रहा था। महाराज दशरथ का शनि देव का युद्ध चल रहा था, और शनि देव से आज तक किसी की चाल नहीं चली। शनि देव की नजर जिस समय दशरथ के रथ पर पड़ी, दशरथ का रथ जलने लगा। आज रथ जल रहा है, दशरथ जी ऊपर से नीचे गिर रहे हैं क्योंकि रथ जल चुका है। देखा भक्त जटायु ने कि महाराज दशरथ जले हुए आ रहे हैं, शरीर भी जल रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। अयोध्या के महाराज हैं। जटायु ने आज महाराज दशरथ को अपने पंखों पर रख लिया और जमीन पर उतार दिया। पंखे से हवा करने लगा। कुछ समय बाद जब महाराज को होश आया तो देखा कि पृथ्वी पर पड़े हैं, जटायु पंखा जल रहा। महाराज दशरथ ने जटायु से कहा, जटायु तुमने आज अयोध्या के महाराज दशरथ के प्राण बचाए हैं। जटायु ये अयोध्या का सम्राट, आज से मैं तुम्हें अयोध्या का सम्राट बनाता हूं। आज से अयोध्या के राजा तुम हुए जटायु।
जटायु ने कहा महाराज इतनी बड़ी पदवी हमें न। दशरथ ने कहा जटायु तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, नहीं नहीं आज से अयोध्या की सम्राट तुम हो। जटायु ने कहा महाराज अगर देना चाहते हो तो एक वचन दे दो। क्या? कि इस अयोध्या के सम्राट का ज्येष्ठ पुत्र और इस अयोध्या के सम्राट को सौंप। महाराज दशरथ को बहुत ग्लानि आज हुई कि आज अगर दशरथ की कोई संतान होती तो आज जटायु को वो पुत्र दे देते, लेकिन आज इस दशरथ के जीवन में कोई भी संतान नहीं। एक बार भूपति मन माही भई ग्लानि मोरे सुतना। आज महाराज दशरथ को ग्लानि भक्तों उस समय हुई जिस समय ये स्वर्ग के राजा देवेंद्र के पास गए, देवताओं के राजा इंद्र के सामने। ये जो देवताओं का राजा इंद्र था ये अपना आसन महाराज दशरथ के लिए आधा छोड़ देता था, क्योंकि देवासुर संग्राम में सूर्यवंश के जितने भी राजा हुए हैं बहुत मदद की है देवताओं की। जब जब देवासुर संग्राम हुआ महाराज दशरथ ने भी मदद की, तो मित्र समझता था आधा आसन महाराज दशरथ के लिए छोड़ देता था। एक समय की बात, महाराज दशरथ इंद्र के यहाँ से लौट रहे थे। लौटते समय रास्ते में ध्यान आया महाराज दशरथ की कुछ वस्तु छूट गई। महाराज दशरथ जब लौट करके वहां पहुंचे तो क्या देखा कि आज देवराज इंद्र उस सिंहासन को धुलवा रहा, और जो सेवक हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। देखो पहले तो ये महाराज दशरथ के डर की वजह से अपना आधा सिंहासन दे देते हैं बैठने के लिए, और जब ये चले जाते हैं तो फिर हम लोगों से ये सिंहासन धुलवाते हैं और कहते हैं कि ये आसन अछूत हो गया, अशुद्ध हो गया, क्योंकि इस आसन पर निपुति राजा बैठ गए। महाराज दशरथ को आज ग्लानि उस समय हुई भक्तों, जिस समय महाराज दशरथ ने विचार किया मेरे कुल पुरोहित वशिष्ठ जी महाराज, क्या मेरे बाद कोई संतान नहीं होगी? क्या मेरे बाद इस सूर्यवंश का कोई दीपक नहीं होगा? क्या मेरे बाद इस वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा? क्या इस दशरथ को तर्पण करने वाला कोई नहीं होगा? महाराज दशरथ को ग्लानि उस समय हुई जिस समय महाराज दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता की याद आ गई। जिस समय श्रवण कुमार के माता पिता ने महाराज दशरथ को श्राप दिया था कि जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग रहा हूं, वैसे ही तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागने। दशरथ विचार कर रहे हैं कि इस दशरथ को पुत्र वियोग तो तब होगा जब इस दशरथ के कोई पुत्र हो। क्या आज इस अभागे दशरथ के कारण एक संत का वचन मिथ्या हो जाएगा? महाराज को ग्लानि हो रही है कि मेरी संतान नहीं है। भक्तों जब भी जीवन में कष्ट आवे, जब भी जीवन में दुख आवे, तो हमें अपने गुरु की शरण लेनी चाहिए। आज महाराज दशरथ भी गुरु के पास में पहुंचे, वशिष्ठ जी के पास में। हाँ, गुरु गृह गयहु
तुरत महिपाला चरण लागी कर विनय विशाल। आज गुरुदेव के चरणों में अपना मत्था पटक दिया। गुरुदेव, क्या इस रघुवंश का दीपक अब आगे नहीं हो सकता? क्या इस रघुवंश का दीपक इस दशरथ के बाद बुझ जाएगा? क्या हमारे जीवन में कोई जलदान करने वाला भी नहीं होगा? गुरुदेव, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो। आज महाराज दशरथ ने वशिष्ठ के सामने अपना सुख और दुख सब सुनाया। हाथ जोड़े। गुरुदेव, गुरुवर कर चुका विवाह तीन, फल उसका अब तक मिला नहीं। हे गुरुदेव, इस दशरथ ने 3 विवाह कर लिए, लेकिन फिर भी इस दशरथ के जीवन में संतान उत्पन्न नहीं हुई। गुरुदेव, कि गुरुवर कर चुका विवाह तीन, फल उसका अब तक मिला नहीं है। चौथा पन आने वाला। हे गुरुदेव, वृद्धावस्था आने वाली है। गुरुदेव, क्या इस दशरथ के जीवन में कोई संतान नहीं होगी? है चौथा पन आने वाला, हृदय कमल अभी तक खिला नहीं। गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आया हूं। गुरुदेव, आप ही बताएं, क्या इस दशरथ के जीवन में पुत्र वियोग ही रहेगा? पुत्र का ऐसा ही वियोग चलता रहेगा? क्या इस दशरथ के जीवन में पुत्र का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा? कम से कम एक पुत्र ही हो, कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे रघुवंश बढ़े अपना, पुरखों को भी हो पूर्ण तृप्ति, आगे को वंश चले अपना, आगे को वंश चले अपना। गुरुदेव, क्या इस दशरथ के जीवन में एक भी पुत्र नहीं होगा? वह तरुबर भी तरुबर क्या है? गुरुदेव, वो वृक्ष किस बात का? वह तरुबर भी तरुबर क्या है, जिसमें फल ही उत्पन्न न हो। वो वृक्ष किस बात का गुरुदेव, जिसमें फल ही उत्पन्न ना होते हो? हाँ, वह जलधर भी जलधर क्या है, जो जल ही से संपन्न न हो। वो बादल कैसा गुरुदेव, जिस बादल में पानी की एक भी बूंद ना हो। दिग्जीवितम प्रजाहीनम। गुरुदेव,
ये जीवन संतानहीन जीवन को धिक्कार है गुरुदेव। दिग जीवितम प्रजाहीनम अधिक ग्रहम चा प्रजा बिना। ये घर, ये संतानहीन घर खाने को दौड़ता है जिस घर में बच्चे की एक भी किलकारी नहीं है। हाँ? दिग धनम चानपत्यस्य, मैं ऐसे धन का क्या करूंगा जिस धन का उपभोग करने वाला गुरुदेव आगे कोई नहीं। हाँ? दिग धनम चानपत्यस्य अधिक कुलम चा संतति बिना। उस संतानहीन कुल को धिक्कार है, उस संतानहीन घर को धिक्कार है, उस संतानहीन प्रजा को धिक्कार है जिस घर में, जिस कुल में बच्चे की किलकारी नहीं होती। हाँ? कम से कम एक पुत्र ही हो, ज्यादा नहीं गुरुदेव, कम से कम एक पुत्र हो जाए जिससे रघुवंश चले अपना, पुरखों को भी हो पूर्ण तृप्ति, आगे को वंश बढ़े अपना, आगे को वंश बढ़े अपना। गुरुदेव ज्यादा नहीं, कम से कम एक पुत्र हो जाएगा, एक। हाँ? वशिष्ठ ने कहा दशरथ शोक न करो, क्यों? धरहु धीर हुई हैं सुत। तुम एक की बात कर रहे हो, चार चार पुत्र होंगे, चार, लेकिन फिर भी हमें धर्म तो करना पड़ेगा, धर्म करना चाहिए, यज्ञ करना है, यज्ञ, पुत्रेष्ठ यज्ञ। दशरथ जी ने कहा ठीक है गुरुदेव, करिए पुत्रेष्ठ यज्ञ। देखो जितने भी सूर्यवंश के राजा हुए हैं, समस्त राजाओं में जब भी पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ, जब भी राजाओं ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया तो उसके आचार्य कौन बने? वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी ने यज्ञ पूर्ण कराया, लेकिन जब दशरथ जी के पुत्रेष्ठ यज्ञ की बात आई तो आचार्य पद नहीं संभाल रहे। हाँ? किसको बुला रहे हैं? किसको? श्रृंगीर से ही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगीर से ही वशिष्ठ बुलावा, से ही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगीर से ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुबुझ के करावा, पुत्र काम शुभ कर करावा, पुत्र काम शुभ कर करावा। किसको बुलाया? श्रृंगी ऋषि को। हाँ, श्रृंगी ऋषि को क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि श्रृंगी ऋषि दशरथ जी के मान्य हैं। कौन है? मान्य। दशरथ जी की पुत्री है जिसका नाम था शांता, और जिस पुत्री को दशरथ जी ने अपने मित्र रोमपाद जी को गोद दे दिया था, और जिस रोमपाद ने इस शांता नाम की कन्या का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ में कर दिया। भागवत जी में प्रमाण आता है इसका। हाँ? दशरथ जी की पुत्री थी, तो उस रिश्ते से ये श्रृंगी ऋषि मान्य हुए। आज श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, और घर में कोई काम हो तब तक सफल ना हो गए जब तक मान्य पक्ष का हाथ न लगा। हाँ? आज श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, आ गए, होने लगा यज्ञ। अब देखो, यज्ञ हो और चाहे भागवत हो और चाहे राम कथा हो, महाराज जी मुख्य यजमान हमारे पवनदास जी महाराज, कम से कम अब तो सामने उपस्थित हो जाओ। हाँ,
यज्ञ हो, भागवत हो या राम कथा हो, काम भक्ति से करोगे तो फल मिलेगा। काम भक्ति से करोगे तो फल मिलेगा, और भक्ति से नहीं करोगे तो फल नहीं मिल सकता। मैंने कल बताया था, यज्ञेन वही विष्णु इति सामवेद श्रुत। यज्ञ भगवान विष्णु का स्वरूप है, बन गया तो बना देगा और बिगड़ गया तो बर्बाद कर देगा। हाँ, भक्ति से करो। अब अनख्या है कि नहीं, जैसे 2 लाख वैसे 2.5 लाख। हाँ, अब कर तो रही हो, ऐसा तो है नहीं, और करना पड़ेगा। और जब कर रहे हो तो भक्ति से करो, अनख्या के कहे। अब देखो, जब भक्ति से कार्य हुआ तो फल मिला। हाँ, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, भक्ति अपनी चरु कर भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, भक्ति अपनी चरु कर दीने, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, भक्ति अपनी चरु कर दीने, भक्ति अपनी चरु कर देखो, भक्ति के साथ में जब आहुतियां दी गई तो फल मिला। भगत सहित मुनि और आहुति दीन है, तो प्रगटे अगिन चरु कर ली। जब भक्ति के साथ कार्य किया गया तो फल भी मिला। हाँ, अब अग्नि देवता प्रकट हुए हैं, हाथ में चरु लिए हैं, और चरु आज वशिष्ठ जी को दी और कहा कि ये तीनों रानियों में बराबर बराबर बांट देना। और कहा कि जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। ये हबी जाकर के बांट। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को दे दी, जाओ इस हबी को बांटो। अब देखो, पहला यज्ञ ऐसा हो रहा है जिस यज्ञ में दशरथ जी के साथ कोई भी रानी नहीं बैठी। वैसे नियम क्या होता है, जब भी धर्म कार्य होता है तो पत्नी को साथ में गांठ जोड़ करके बिठाला जाता है। इस यज्ञ में कोई भी रानी नहीं बैठी। बाबा की अर्धाली प्रमाणित कर रही है। हाँ? वशिष्ठ जी ने क्या कहा दशरथ जी से, राजन यह हबी बांट देहु नृप जाई, जथा जोग जी भाग बना। क्या बोले, ये हबी बांट दे नृप जाई। लाओ ये हबी ले जाकर के अपनी रानियों में बांट दो। अगर बैठी होती रानियां तो कहते कि यही बांटो, कहते यही बांटो, लेकिन ना, कोई बैठा नहीं है, इसीलिए कहा यह हबी बांट दे नृप जाई। ये छोड़ो, दूसरी अर्धाली और स्पष्ट कर रही है। अब देखो, चौपाई हम बोलेंगे और बताओगे आप लोग कि सबसे ज्यादा पुत्र प्राप्ति की इच्छा किस रानी को है। हाँ, देखो, कि तब ही राव प्रिय नारी बुलाई। बोलो भैया, अगर नारी बैठी होती तो बुलाई जाती है, बताओ। हाँ, मानस की अर्धाली स्पष्ट कर रही है कि दशरथ जी के साथ में कोई भी रानी नहीं बैठी। क्यों नहीं बैठी? एक होती तो गांठी जोड़ के बैठ जाते। अब 3 हैं, वो कहती हमसे जोड़ो, वो कहती हमसे जोड़ो, तो दशरथ जी ने कहा जाओ हम किसी से नहीं जोड़ रहे। हाँ, हम नहीं कह रहे
बाबा की अर्धाली कह रही है कि तब ही राघु प्रिय नारी भुलाई, वो कौशल्या की कहाँ चले आई। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या की कहाँ चले आई। तब ही राघु प्रिय नारी बुलाई, तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या की कहाँ चले आई, कौशल्या की कहाँ चले आई। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या की कहाँ चले आई। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या की कहाँ चले आई। तब ही राव प्रिय नारी बुलाई, रानी है नहीं इसलिए अब बुलाई जा रही हैं। और कौशल्या कहाँ चले आई। सबसे ज्यादा इच्छा पुत्र प्राप्ति की किस नारी को है, किस रानी को है? कौशल्या को। क्यों? अभी मैं बता चुका हूँ, कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहूँ मैं पूरब बरदीना, और ते दशरथ कौशल्या रूपा। कौशल्या कौन है? अदिति। और दशरथ कौन है? कश्यप। हाँ। अब जब रानियां आ गई, अब विचार ये करो कि किसी चीज का बंटवारा करना हो तो बराबर बराबर करना चाहिए। क्यों भैया? लेकिन महाराज दशरथ ने पक्षपात शुरू कर दिया। हाँ। अर्ध भागे कौशल्य ही दीना, अर्ध भागे कौशल्य ही दीना, अर्ध भागी कौशल्य ही दीना, रहो सुख भय भाग पुनि कीना, रयो सुख भय भाग पुनि कीना, रयो सुख भय भाग पुनि कीना। देखो पक्षपात शुरू। तीन रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, तीनों को बराबर बराबर देना चाहिए, लेकिन ना। अर्ध भाग्य को कौशल्य ही दीना, और उभय भाग्य आधे करती हम। आधा कौशल्या को दे दिया, आधा। अब जो आधा बचा वो आधी में से फिर आधा कर लिया। अब क्या किया? कैकेयी कहाँ सौंदर्य दयाऊ, कैकेयी सब जो दयाऊ, कैकेयी कहाँ सौंदर्य दयाऊ, कैकेयी कहाँ सौंदर्य दयाऊ, रहो सुख भय भाग्य पुनि भयऊ, रयो सुख भय भाग पुनि भयऊ, रयो सुख भय भाग पुनि भयऊ। आधा कौशल्या को दे दिया, जो आधा बचा आधे में से आधा कैकेयी को दे दिया। अब जो आधे में से आधा बचा उसका फिर आधा कर लिया। हाँ? इसीलिए कहा था पहले कर लिया करो। अब ये मंच के बीच में खड़बड़ कर रहे तुम। बधाइयाँ माता बनेगी दिन रात, अर्ध भाग्य कौशल्य अर्ध भाग्य कौशल्य
रानिया बजरी बधाइया। कहानक सुनयो कहानक सुनयो रयो सुभाय बात खुल गयो बजरी बधाइया हो बजरी बधाइया। माता बजरी की रानिया बजरी बधाइया। दीन सुने मन बधाइया अवध में बजरी बधाइया। माता बजरी की रानिया बजरी बधाइया। अब देखो आधा कौशल्या को दे दिया, अब जो आधा बचा उसमें से फिर आधा कर लिया, वो केकई को दे दिया, अब जो बचा उसमें से आधा फिर कर लिया। हाँ, सुमित्रा जी को अपने हाथ से नहीं दिया। वाल्मीकि रामायण में प्रमाण आता है कि दशरथ ने सुमित्रा को कभी अपनी रानी माना ही नहीं। हाँ? कुछ संत कहते हैं कि महाराज दशरथ इन दोनों भागों को ऐसे लिए थे, एक घृताची नाम की अप्सरा वहां से उड़ती हुई गई, उसने देखा तो इसने चील का भेष बनाया, चील का भेष, और चील का भेष बना करके इन दोनों हबियों को उठाया, पंजों में दबा करके एक दिया जा करके अंजना मैया को, जिससे कौन हुए हनुमान जी महाराज, और एक दिया जा करके केकसी मैया को, जिससे कौन हुए विभीषण। कौन विभीषण। हाँ? इसीलिए आगे आप देखना प्रमाण मिलता है, विभीषण ने कहा है राम जी से कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता, मैं हाथ कहे का भैया हूँ, असली भैया तो आपका हूँ। क्योंकि उसी हबी से विभीषण जी का प्रादुर्भाव हुआ था, और अभी हमने आपको प्रमाण भी दिया था, सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु और भयो विमात्र बंधु लंका, सौतेला भाई विभीषण बना। तो संतों की मत भी हमें स्वीकार करने चाहिए, क्योंकि संतों के मत से ही पुराण बने। अब सुमित्रा जी रोने लगी, क्योंकि सुमित्रा जी को दशरथ जी ने दिए नहीं। अब जब सुमित्रा को रोते हुए देखा तो कौशल्या ने कहा, बहन ए बहन रो नहीं, तो थोड़ा तुम मेरे से ले लो, थोड़ा केकई में से ले लो, हाँ रो नहीं, हंसो हंसो। कौशल्या है कैकेयी हाथ धर, दीन सुमित्र
मन प्रसन्न कर। आज कौशल्या ने भी अपने हाथ से दे दिया और केकई ने भी अपने हाथ से दे दिया। अब तीनों रानियों ने उस हबी का पान कर दिया, और जो हबी का पान किया, बाबा कह रहे हैं, जैसे ही हबी का पान हुआ, तीनों रानी गर्भवती हो गई। हाँ? जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भैया जादिन ते हरि गर्भ ही आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अब सुख संपत्ति तो छाई जाएंगे, क्यों? क्योंकि लक्ष्मीपति आ रहा है। लक्ष्मीपति, हाँ। अब भगवान के प्रकट होने का समय धीरे धीरे पूर्ण हो रहा है। धीरे धीरे भगवान ने मातृ गर्भ में 9 मास पूर्ण किए। 9 मास। कौन सा महीना आ गया? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल धामा, 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 पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। तिथि है नौमी, महीना कौन सा है? मधुमास, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष है, अभिजित मुहूर्त है। अभिजित मुहूर्त माने ठीक 12 बजे। हाँ, अभिजित मुहूर्त देखने का तरीका बताएं। जमीन पे लकड़ी गाड़ देना, जमीन पे लकड़ी, और जिस समय लकड़ी की परछाई कहीं पर ना पड़े, समझ लेना अभिजित मुहूर्त प्रारंभ हो गया। ठीक 12 बजे। केवल बुधवार दिन छोड़ देना, बुधवार को राहु काल इसी दिन लगता है। बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य बैठे हैं भैया, सोच समझ के बोलना पड़ता है। काली पंडित जी से केवल बुधवार दिन छोड़ देना, क्योंकि बुधवार को राहु काल इसी समय लगता है। हाँ, किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं है ना। कोई भी कार्य आपको करना हो, ठीक 12 बजे आप प्रारंभ कर देना। ठीक 12 बजे आपका कार्य सफल हो जाएगा। बस बुधवार का दिन छोड़ देना। बुधवार का भगवान कहाँ आ रहे हैं? नौमी तिथि मधु मास पुनीता। मधुमास चैत्र मास में आ रहे हैं भगवान। चैत्र महीने में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि चैत्र महीना जो होता है, इसमें सब प्रसन्न होते हैं। भगवान ने कहा ऐसे समय चलो जब सब प्रसन्न हो मैं। हाँ, और चैत्र में भैया थोड़ा बैठ जाओ आप लोग। चैत्र में मजदूर भी प्रसन्न होते हैं। हाँ, और क्या कहना भैया, या क्षेत्र की जब सरसों भर जाती है कुठलन में, हाँ, और गेहूं की बाली झोंका लेती है, ऐसे ऐसे। जब किसान भैया मेड़ पे खड़े होकर के सोचते हैं, आहा कम से कम 15 क्विंटल तो हो ही गए हैं। हाँ? तो चैत्र में सब प्रसन्न होते हैं, मजदूर भी प्रसन्न होता है। तो भगवान ने कहा ऐसे समय चलो जब सब प्रसन्न हो मैं। हाँ, और खाली सूखी खुशियां
नहीं मनाई जाती हैं। ऐसे समय चलो जो कुठला में अन्न भरो हो। हाँ, चैत्र महीने में आ रहे हैं और अभिजीत मुहूर्त में आ रहे हैं, मंगलवार के दिन आ रहे हैं। मंगलवार के दिन क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भगवान सबका मंगल करने आ रहे हैं, इसलिए मंगलवार को आ रहे हैं। ठीक 12 बजे आ रहे हैं। मध्य दिवस अति शीत न घामा। नौमी तिथि को भगवान क्यों आ रहे हैं? 9 का अंक है पूर्ण। 9 का अंक पूर्ण। आप गिनती गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 10 में तो वही अंक आ गए, 1 और 0। 9 का अंक है पूर्ण। और पूर्ण कौन है? वेद में लिखा है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण कौन है? पूर्ण है वो ब्रह्म। इसलिए नौमी तिथि को आ रहा है। और नौमी तिथि को भगवान क्यों आ रहे हैं? प्राकट्य किसका हो रहा है? किसका हो रहा है? ब्रह्म का। और ब्रह्म में अक्षर कितने हैं? कितने अक्षर हैं? 4। बा, रा, हा और मा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों को अलग करो। व्यंजन से लेकर के व्यंजन तक गिनती करो। का से लेकर के बा तक गिनती करो। का से लेकर के फिर रा तक गिनती करो। का से लेकर के फिर हा तक गिनती करो। और का से लेकर के फिर मा तक गिनती करो। और जो योग आवे जब उसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 108। करना कभी घर पे जाके। स्वरों को अलग करना, व्यंजन से व्यंजन तक की गिनती गिनना, का से लेकर के बा तक गिनना, फिर का से लेकर के रा तक गिनना, फिर का से हा तक, फिर का से मा तक। और फिर जब चारों का योग करोगे तो आएगा 108। अब 108 क्या है? 108 एक क्या है? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक नाम है ब्रह्म का और 8 नाम है जीव का। 108 जब लिखोगे तो एक नाम है ब्रह्म का और 8 नाम है जीव का। अब 8 नाम जीव, एक नाम ब्रह्म से मिलना चाहता है लेकिन नहीं मिल पा रहा। क्यों? बीच में क्या फंसी है? जीरो। और ये जीरो क्या है? यही है भगवान की माया। क्या है? माया। अब 8 नाम जीव, एक नाम ब्रह्म से मिलना चाहता है तो कैसे मिलेगा? बोलो भैया, कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा। हाँ? ये माला कितने गुरिये की है? कितने की? 108 की। अब 108 से यहां से प्रारंभ करो। राम 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 राम। लौट करके फिर आओगे, फिर वहां से घूमो। और जब राम 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 जपोगे तो राम के नाम से ये मिटेगी माया। और जब बीच में माया हट जाएगी तो 8 नाम जीव, एक नाम ब्रह्म से मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 और 1 9। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि। और नौमी को भगवान क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? राम राम लोग करते हैं ना भैया। हाँ, राम राम कहे 2 बार राम राम कहे करते हुए? कई बार कर लो, एक ही बार कह दो राम, 3 बार कर लो राम 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 ना। क्योंकि एक बार अगर तुमने राम कहा तो वो संबोधन हो जाएगा। किसी का नाम भी हो सकता है राम। एक बार राम कहोगे तो संबोधन हो जाएगा, 2 बार राम कहोगे तो अभिवादन हो जाएगा, और 3 बार राम कहोगे तो शोक प्रकट करना हो जाएगा, और 4 बार राम कहोगे तो वही संकीर्तन हो जाएगा। 2 बार कहते हैं राम राम। अब देखो
राम को लिखो। राम में 3 अक्षर है, रा, आका डंडा और माँ। ये रा जो है ये 27वां अक्षर है, आका डंडा दूसरा अक्षर है और माँ 25वां अक्षर है। अब इनका योग करो, 27 और 2 29 और माँ है 25वां अक्षर, 29 और 25 54। तो एक बार राम कहोगे तो 54 हो जाएगा, और जब 2 बार राम कहोगे तो 54 दूनी 108। हाँ, एक माला पूरी हो जाती है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि। और भगवान नवमी को क्यों आ रहे हैं? 9 का अंक लिखो हिंदी में, हिंदी में, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में। और जब 9 लिखोगे हिंदी में, उसको जब आप पलट दोगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ओम। पहले हिंदी में 9 लिखो और फिर उसको घुमा दो तो क्या बन जाएगा? ओम। और ओम, ओम नाम है ब्रह्म का, ओम नाम है प्रभु का, इसलिए भगवान नवमी को आ रहे हैं। और भगवान नवमी को क्यों आ रहे हैं? भगवान ने जब अवतार लेना चाहा तो सब तिथियों को अपने पास बुलाया। इधर आओ, सब लोग अपनी अपनी विशेषता बताओ। हाँ, हमें अवतार लेना है, सब लोग अपनी अपनी विशेषता बताओ कि किसमें क्या विशेषता है। तो सारी तिथियां अहंकार में भरी हुई। हाँ, प्रतिपदा बोली परवा, महाराज हमसे बड़ा कोई नहीं है। क्यों? बोली की परवा। हाँ, हमें अवतार ले लो, हमसे बड़ा कोई नहीं है। देवज बोली महाराज हमसे बड़ा कोई नहीं है। भाई दूज, भैया बहन के पवित्र मिलन, भाई दूज। तृतीया बोली महाराज हमसे बड़ा कोई नहीं है। अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती। हाँ, एक बार तो ले चुकी हो, दोबारा फिर ले लो। चौथ बोली महाराज हमसे बड़ा कोई नहीं है, गणेश चौथ। गणेश का प्रथम पूजन होता है, हमसे बड़ा तो कोई नहीं है। पंचमी बोली महाराज नाग पंचमी, हमसे बड़ा कोई नहीं है, पंचमी में लो अवतार। छठ बोली महाराज हल छठ, हमसे बड़ा कोई नहीं। सप्तमी बोली महाराज संतान को देने वाली संतान सप्तमी, सप्तमी में आओ। अष्टमी बोली महाराज हमसे बड़ा कोई नहीं, अहोई आठो, अहोई आठो, अहोई अष्टमी। नौवीं बेचारी मुंह कड़ी थी। 10वीं बोली महाराज हमसे बड़ा कोई नहीं, दशहरा। एकादशी बोली सभी तिथियों में, सभी व्रतों में हमारा व्रत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, हमसे बड़ा कोई नहीं, मैं एकादशी। द्वादशी बोली महाराज वामन द्वादशी, एक बार तो वामन के रूप में अवतार ले चुके हो, दोबारा फिर ले लो। त्रयोदशी बोली महाराज मैं तुम्हारे आराध्य का दिन, शिव तेरस, शिवरात्रि। 14 बोली महाराज अनंत 14। पूर्णिमा बोली महाराज मैं सबसे बड़ी, सभी के समस्त कार्यों को पूर्ण करने वाली पूर्णिमा। अमावस्या बोली महाराज हमसे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि जब जब कलयुग में एक संवती अमावस पड़ती है तो कलयुग की 1000 वर्ष आयु कम हो जाती है। कितनी? एक अमावस, संवती अमावस पड़ने से 1000 वर्ष कलयुग की आयु कम हो जाती है। हमसे बड़ा कोई नहीं है, सभी अभिमान में भरी थी। लेकिन नौवीं तिथि मुख खड़ी, भगवान ने नवमी को बुलाया, कहा नवमी तुम मुख क्यों खड़ी हो? नवमी ने रोक करके उत्तर दिया प्रभु हमें कोई विशेषता नहीं, हमें तो लोग रिक्ता तिथि कहते हैं। रिक्ता, कोई कार्य की शुरुआत भी हमसे नहीं होती, हमें तो लोग रिक्ता कहते हैं। भगवान ने कहा तो जाओ नवमी, आज से तुम्हें कोई रिक्ता नहीं करेगा, मैं स्वयं तुम्हारी ही तिथि में अवतार लेकर के आ रहा हूं। जहां कोई नहीं जाता है, जिसको सब छोड़ देते हैं, उसे मैं अपना देता हूं।
नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि, नौमी को भगवान आ रहे हैं। अब आप ये कहोगे, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, अब आप ये कहोगे अच्छा नौमी तिथि को भगवान और क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भगवान किस वंश में आ रहे हैं? हाँ? सूर्य वंश में। और सूर्य की कलाएं ना घटती हैं ना बढ़ती हैं। ठीक उसी प्रकार से 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 दूनी 18, 1 8 9, 9 तिया 27, 2 7 9, 9 चौको 36, 3 6 9, 9 पना 45, 4 5 9, 9 छिक्का 54, 5 4 9, 9 सत्ते 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 निम 81, 8 1 9, 9 दाई 90। 9 की संख्या का आप किसी में भी गुणा करेंगे, योग 9 ही रहेगा। और भगवान सूर्यवंश में आ रहे हैं। सूर्य की कलाएं ना घटती हैं ना बढ़ती हैं। अब चंद्रवंश में जब भगवान आए तो अष्टमी तिथि को आए। थोड़ा सा बता दें, अष्टमी तिथि को आए। अष्टमी तिथि को क्यों आए? क्योंकि चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। बृहस्पति को आपको इतना छोटा मिलेगा, द्वितीया को फिर बड़ा हो गया, तृतीया को और बड़ा हो गया। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। अब 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 दूनी 16, 1 6 7 ही रह गए, 8 तिया 24, 2 4 6 ही रह गए, 8 चौको 32, 3 2 5 ही रह गए, 8 पन 40, 4 0 4 ही रह गए, 8 6 48, 8 4 12। अब बढ़ गया। हाँ, जैसे 8 का पहाड़ा पहले घटता है फिर बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार से चंद्रवंश में आए हैं तो चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। अब आप ये कहोगे कि नौमी को आए तो ये ब्रह्म है, और वो अष्टमी को आए तो क्या वो ब्रह्म नहीं है? ना, ब्रह्म वो भी है। जन्म जरूर अष्टमी को हुआ है, लेकिन पता नौमी को ही चला है। पता कब चला है? नौमी को। अष्टमी को कोई नहीं जान पाया, कोई नहीं जान पाया। केवल वही जान पाए जो गर्भ में थे, गर्भ में स्तुति करने गए थे देवता, वही जान पाए कि अष्टमी तिथि को आए। बस देव भी नहीं जान पाए, देवकी भी नहीं जान पाए कि अष्टमी को आए। ठीक रात में 12 बजे जन्म हुआ है, और 1 सेकेंड लेट हो गए तो नौमी नहीं लग गई? बताओ भैया। हाँ, और अष्टमी तिथि को जो चंद्रमा होता है भादों में, वो भी ठीक 12 बजे निकलता है, इसलिए 12 बजे जन्म लिया था भगवान ने। आप देख लेना, भादों की रात में अष्टमी तिथि को चंद्रमा भी ठीक 12 बजे निकलता है, ठीक 12 बजे। हाँ? अब भगवान ने जन्म लिया नौमी तिथि। हाँ? नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष, नौमी तिथि को भगवान आ रहे हैं। हाँ, कैसे आ रहे हैं? भई प्रगट कृपाना दीन दयाला कौशल्या हितकारी महतारी मुनि मनहारी अद्भुत बनवाला नयन विशाला
कही कोई कर जोड़ी अस्तुति कोरी कोई विधि प्रभु अनका माया गुण ज्ञाना तीर्थ अपाना एक पुराण हनका जन अनुरागी